स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुगलक वंश। इसमें हम लोग तुगलक वंश के सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित फैक्ट और इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। भारत में अरबों का आक्रमण, गुलाम वंश और खिलजी वंश को आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक यह तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसने सिंचाई के साधन, विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया था तथा अकाल संहिता का भी निर्माण करवाया। सल्तनत काल में नहरों बनाने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। 1325 ईस्वी में तिरहुत के विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय मार्ग के निकट अफगानपुर में सुल्तान की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक का नाम 1325 ईस्वी गद्दी पर बैठा, जो कि इसकी उपाधि जोना खान की थी। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के 3 योग्य सुल्तान दिए: गयासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और उसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। इस काल में उत्तरी अफ्रीका मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता 1337 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक एवं न्यायिक मामलों से उलेमा को वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण तर्मशीरीन यानी के नेतृत्व में हुआ था 1326 से 1327 के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं को मुख्य त्यौहार होली में भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग क्या कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कई प्रयोग हुए, जैसे कि राजधानी परिवर्तन, कृषि परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा थे। तो चलिए हम लोग इसको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है राजधानी परिवर्तन, जो कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादास्पद कदम राजधानी को दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरण करना था। सुल्तान देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क का निर्माण करवाया। अब इसका मुद्रा प्रतीक देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने का निर्णय किया, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर था। लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा डालना प्रारंभ कर दिया। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा प्रतीक वापस लेने का फैसला किया। उसने कांसे के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के देने का वचन दिया। कृषि सुधार,
मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से एक अधिकांश सुधार दोआब के क्षेत्र में लागू किए। इस योजना के दौरान अकाल 6 साल तक एक लंबा दौरा चला जिसने प्रदेश को नष्ट कर दिया। उसने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना आरंभ की। उसने दीवान-ए-अमीर कोही से अलग विभाग की स्थापना की। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगातार विद्रोह हुए। साम्राज्य के विभिन्न भाग जैसे बंगाल, मवार यानी तमिलनाडु, वारंगल, कंपिल यानी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अवध, गुजरात और सिंध के बाद एक विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहाँ हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। तो हरियर और बुक्का हम आगे पढ़ेंगे, हरियर और बुक्का के बारे में, जो कि इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज्य कायम कर लिया जिससे विस्तार साम्राज्य का रूप ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक आसीन हुआ। फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा यानी रजब का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों से अमीरों में और साथ ही सेना में गहरा असंतोष फैल गया था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने दक्षिण भारत में दक्कन पर फिर से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया। वंशानुगत के सिद्धांत को फिरोज शाह ने सेना में लागू कर दी, यानी सिपाहियों को नगद वेतन नहीं दिया गया बल्कि अलग अलग गांवों को भू राजस्व उनके नाम कर दिए गए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया। पहले भू राजस्व कर ही हिस्सा था। इस कर को केवल स्त्रियां, बच्चे, अंधे और अपंग यानी दिव्यांग लोग, जीविका के साधन से विहीन लोगों से ही मुक्त रखा गया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाया। अब हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था कैसी थी। तो दीवान-ए-अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था जो कि बलवान ने बनवाया था। दीवान-ए-रियासत यह एक बाजार नियंत्रण था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान-ए-मुख्तखरा जो कि एक राजस्व विभाग था, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान-ए-अमीर कोही एक कृषि विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान-ए-खैरात जो कि एक दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान-ए-बंदगान यह एक गुलाम विभाग था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल बनवाया तथा कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दिया एवं गरीब पुत्रियों की शादी के लिए दहेज भी दिया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात सल्तनत बिखर गई तथा उत्तर भारत के अनेक छोटे राज्यों में बट गए। 1398 में भारत में तैमूर का आक्रमण तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। सुल्तान मोहम्मद और नसरुद्दीन महमूद 1394 से 412 ईस्वी में महत्वाकांक्षी अमीरों और विद्रोही राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे। दिल्ली तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी से सल्तनत काल की नींव कमज़ोर हो गई। तैमूर ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया था। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुगलक वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो
पहला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वह गाजी मलिक था, तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, कृषि को करने के लिए नहरों खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली राज्य किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान शासक जो कि खगोल शास्त्र, गणितज्ञ और विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कृषि संबंधित एक विभाग था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो कि 1333 ईस्वी में आया था। तो इब्न बतूता जो एक कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक का निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। यह कथन अब्दुल कादिर बंदाउनी का था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, जो कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह गुलाम थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, दिल्ली का वह सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, जो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिए? तो वह फिरोज शाह तुगलक था, जो कि फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंशों का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंशों का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस टाइम तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद का शासन चल रहा था।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।